Enlightenment in 20 seconds. Enlightenment in 20 seconds is the subject of today's lecture on 5th of March 2026 from Ajmer, in which I'll talk about the concept of enlightenment, my recent realizations on freedom from thought, and the enlightened family concept, enlightened family thought, the thought from which I have attained freedom in past 1 week. From that thought only I have created the thought of enlightened family that I will elaborate in this lecture. But सबसे पहले चुप 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 बस अखंड चूतिए की तरह बस मुझे देखता रहे या मुझे देखती रहो। चुप। तो जैसे ही मेरी उंगली को देखा फिर वहां से कुछ विचार शुरू कि चुप। बस वही प्रॉब्लम है और वही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है मुक्ति में। सो एज थोड़ा रिव्यू करेंगे पास्ट 3 लेक्चर्स को शॉर्ट में। First lecture in this series on enlightenment was we all are victims of pedophiles, and then अखंड चूतिया is real enlightened। और उसके पहले भी कोई लेक्चर हमने दिया है क्या? अखंड Satanic, yeah, science is superstition and Satanic religion. So 5 days ago, a 50-minute lecture on we are all victims of pedophiles, and then 4 days ago, another 40-minute lecture on science is superstition and Satanic religion, and then a day ago, Akhand Chutiya is real enlightened. तो 4 या 12 करीब 2 घंटे का हमने इस पर जो व्याख्यान है, जो लेक्चर हैं वो दिए हैं on the concept of enlightenment, as I attained enlightenment as Feb 2026 ended and March 2026 began, which is not a gimmick or a clickbait or not a trick, because I have always been honest. People who know me for 10 years, they know that I have always been honest, and I always talked with full conviction and confidence and logic and experience and full knowledge on only those things on which I always had knowledge on. जिस भी चीज के बारे में मुझे पता था उसको टच मैंने किया है पिछले 10 सालों में और उसी के बारे में बात की, और जिसके बारे में नहीं पता था उसको टच भी नहीं किया, ना उसका मजाक उड़ाया, ना उस पर कुछ कमेंट्री करी और कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत भी नहीं समझी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड इन 2016 when I got my chakras opened and energy burst I experienced, तो उसके पहले जो भी मैं पढ़ चुका था बस वो हो गया। Now it's a time to tell the world, and meanwhile live life and self express and live ikigai life with 5 consciousness, और बस खुद को सुपीरियर बनाओ और लोगों को बेचो और इस बीच में कुछ कुछ पढ़ वगैरह भी लो, ठीक है। बट कोई मेरे को उसमें क्यूरोसिटी ज्यादा थी नहीं, तो बस एनलाइटनमेंट तो उस क्यूरोसिटी के रास्ते में आया नहीं, जो भी क्यूरोसिटी थी या नहीं थी, बट ठीक है। एनलाइटनमेंट इज एनलाइटनमेंट इन 20 सेकेंड्स। चुप। बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही के पहले स्पेस, यही के बाद स्पेस, यही प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम के पहले और यही के बाद में स्पेस, फिर प्रॉब्लम के बाद में स्पेस, फिर है के बाद में स्पेस। यही प्रॉब्लम है। स्पेस 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 स्पेस, 4 स्पेस, ठीक है, स्पेस 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 स्पेस, बीच में 3 जगह। यही प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है? दैट यू आर नॉट फुल अवेयर and full attentive and full interested in the noise, that is the sound that is adding these two spaces and therefore creating, यही प्रॉब्लम है। चुप। मतलब 2 स्पेसेस के बीच में जो आवाज आ रही है उस आवाज को वैसा का वैसा सुन लेना। आपके न्यूरॉन्स, आपकी बॉडी, आपका टेम्पोरल लोब, आपका ऑक्सीपिटल लोब, हालांकि इस इन टर्म्स में बात करना अलाउड नहीं है। When one attains enlightenment, it is not allowed to non-dualize, मतलब dualize the thing, dualize the world and dualize the body। बट ठीक है, बॉडी के पास इतना इंटेलिजेंस है, जो भी आपका ब्रेन है, जो भी आपका ऑक्सीपिटल लोब है, जो भी आपका टेम्पोरल लोब है, जो भी आपका पैराइटल लोब है, जो फ्रंटल लोब है, जो प्री फ्रंटल लोब है, उस पूरे के पास ये इंटेलिजेंस है कि 2 स्पेसेस के बीच में कोई साउंड डाल दी जाए तो उसको कोई लैंग्वेज बोला जाए तो वो ठीक है, उस पर रेस्पॉन्ड कर लेगा। कैसा रेस्पॉन्ड करना है वो उसने सीख लिया है। बट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चुप। अगर कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है या फिर अपने आप से बात करने की जरूरत पड़ रही है, चुप, तो इतनी सी बात कर ले। उंगली है, ठीक है, गंजा, यूट्यूब वीडियो, सुपीरियर सोसाइटी, एनलाइटनमेंट, ठीक है, अगर जरूरत पड़ रही है और यदि आप कर सकते हो तो उसको अंदर बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको बाहर बोल दो। कैसे? एनलाइटेंड फैमिली। एनलाइटेंड फैमिली में हमने एक नया किरदार आज जोड़ा है। एनलाइटेंड फैमिली में सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले मिस्टर बीन आए थे, उसके बाद पीके आए थे, उसके बाद ईशान अवस्थी आ गए, उसके बाद चुपके चुपके फिल्म के अबा जब्बा शाहिद कपूर आ गए, उसके बाद विनय पाठक को डाल लीजिए। अच्छा, सेक्स के लिए यहां पर हमने सोचा था, सेक्स के लिए क्या करना होगा? सेक्स के लिए कुछ नहीं, आप सेक्स डॉल्स लेकर आ जाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद किसी फीमेल कैरेक्टर को ऐड करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब सेक्स इज नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल, फूड इज नॉट द प्रॉब्लम, सेक्स इज नॉट द प्रॉब्लम। दैट इज द होल बेसिस ऑफ एन एनलाइटेंड फैमिली विच इज लिविंग इन अ बिग बॉस होम और इन अ होटल और इन अ हॉस्टल और ऑन अ रैंच और ऑन एन आइलैंड और in a city or however, but this is the enlightened commune, this is the community, this is a family of enlightened species, not beings, because they are not being anything, they are just not being anything, but because of the automation, because of the need of the automation, because of the sake of the automation of this body, they require food, and for the continuity of this body they have sexual tendencies. So either if there is a woman who has consent, whose body gives consent to the body of man, please understand, so in all the animal kingdom the body of the female is giving consent to the body of the male. It's not that it's a woman giving consent to the man, please understand, because in order to give consent, because in order for a woman to give consent to a man, she will have to think, which is just not allowed. चुप रह, चुप। तो जो अभी तक बोला उसको सोचना है क्या? कुछ नहीं सोचना, चुप। सो कॉल्ड आंखों ने देख लिया, सो कॉल्ड
कानों ने सुन लिया, सो कॉल्ड ब्रेन तक सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन पहुंच गई इन द ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। चुप। सो कॉल्ड प्रोसेस नेचुरल फेनोमेना हो गया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा तो समुद्र का पानी भाप बन गया और बादल बन गया, बस वो हो गया, उसने सोचा नहीं। सो एनी एक्शन विदाउट एनी थिंकिंग इज द प्योर एक्शन। A pure action is the action which just happened with so authenticity and integrity. It happened that it did not feel like it happened, and nobody wanted it to happen. And when it happened, nobody cared if it happened. And when it is happening, nobody acknowledged that it is happening. Please understand. So the acknowledgement to the happening is what creates the bondage. So when I'm calling myself an enlightened master, the question will arise, does an enlightened master have right? Is it matlab, is it appropriate, is it legitimate for an enlightened master to call himself enlightened? So when there is enlightenment, a person who is really enlightened or who is faking enlightenment, please understand, when a person is enlightened, then when the person is saying that he is enlightened, then either he is saying or he is not saying. Understand it very carefully. When a person is saying that he is enlightened, when someone is enlightened, then either he is saying he is enlightened or he is not saying. मतलब जो लोग बोलते हैं ना, जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, वो मौन हो जाता है। तो हमारा ऐसा कहना है कि मौन तो कुछ है ही नहीं असल में। जिसे मौन कहा जा रहा है, मतलब कानों में ध्वनि पड़ना बंद हो जाए, असल में वो मौन नहीं है। मौन ये है कि अंदर विचार चलना बंद हो जाए। तो जिस इंसान के अंदर विचार चलना बंद हो जाए या विचार चलना बहुत कम हो जाए, क्या उसका मुंह चलता रहेगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज मुंह चलना तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो ब्रेन है वो रिकॉर्डर है, वो एक्यूमुलेट करता है इंफॉर्मेशन को। मतलब ब्रेन नहीं करता, पूरी बॉडी करती है। तो पूरी बॉडी ने कर लिया है और फिर उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर ली है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में कुछ प्रोसेसिंग कर ली है और यहां पर आकर बकर बकर बोल रहा है। अगर ये बकर बकर ना बोल रहा होता कि मैं एनलाइटेंड हूं, तो ये क्या कर रहा होता? ये नहीं बोल रहा होता कि ये एनलाइटेंड है। अगर हितेश शाक्य एनलाइटेंड सच में थे, तो या तो बिना सोचे बकर बकर ऐसा बोल रहे होते कि मैं एनलाइटेंड हूं, या फिर नहीं बोल रहे होते। तो फिर क्या कर रहे होते? फिर क्या तपस्या में लीन होते, या फिर अपना काम कर रहे होते, जूते सिल रहे होते, कि बकरा काट रहे होते, कि भेड़ चढ़ा रहे होते, या फिल्म बना रहे होते, या डिलीवरी बॉय होते, या कुक होते, या सफाई कर्मी होते, या प्रधानमंत्री होते, या कलेक्टर होते, या गायक होते? आप समझ रहे हैं? तो आप पूरा पॉइंट समझिए कि जो एनलाइटेंड आदमी होते हैं वो बोलते नहीं कि वो एनलाइटेंड है, ये बात पूरी सच है। लेकिन जो नहीं बोलते कि वो एनलाइटेंड है, फिर वो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करते होंगे ना, या तो घास काटते होंगे, क्योंकि हमने ये बहुत लॉजिकली प्रूव कर दिया है कि जो अखंड चूतिया है वो रियल एनलाइटेंड है। जो अखंड चूतिया है वही रियल एनलाइटेंड है। तो एनलाइटेंड होने के लिए कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पता होने की जरूरत है। जितना कम पता है उतना एनलाइटनमेंट के करीब है व्यक्ति। तो बहुत
नेसेसरी कंडीशन है कि किसी इंसान के पास नॉलेज ना हो। तो जिस इंसान के पास नॉलेज ही नहीं है तो वो शब्दों को जमा जमा कर कैसे बोलेगा? तो जब वो शब्दों को जमा जमा कर नहीं बोल पाएगा, और जो आइडियल एनलाइटेंड आदमी है, वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लंगोटी पहन के झोपड़ा बना के उसमें एक बीवी रख के खेती पे जाता है और सारा दिन काम करता है। बीच में बीवी उसका खाना बना के ले आती है, वो खा लेता है, छाछ पी के सो जाता है। सुबह उठ के फिर से वो उसी काम पे लग जाता है, अपना पूरा सर्वाइवल और रेप्लिकेशन, दैट्स ऑल। वो टच ही नहीं हुआ है काला अक्षर भैंस बराबर से। लेकिन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज नॉट, ह्यूमन ब्रेन, आई एम सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो मतलब कोई, असल में तो क्या है कि खेती करना भी एक प्रकार से फ्रीडम फ्रॉम थॉट नहीं है, क्योंकि खेती करना भी एक थॉट है एक तरीके से। बट अगर वो सर्वाइवल से अपने आप ही हो गया, बिना सोचे हो गया, तो ठीक है, हो गया तो हो गया। उसने सोचा नहीं कि मेरे पास खाने की कमी पड़ रही है तो मैं खेती करना चाहिए मुझे, और मुझे यहां पे झोपड़ा बना के घर बना के रह लेना चाहिए। नहीं, घोंसला तो बया भी बनाती है, और शेर वगैरह भी, भालू वगैरह सब घर वगैरह बना के रहते हैं अपने अपने हिसाब से। तो घर बना लेना कोई थॉट से नहीं आता, वो बॉडी की एक सेल्फ सस्टेनिंग एक्टिविटी है। तो बॉडी में इंटेलिजेंस है, वो बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस है यार। चिड़िया वगैरह को तो बहुत हाई लेवल का इंजीनियर माना जाता है। मतलब ऐसी इंजीनियरिंग करो कि आपका सर्वाइवल जो है और रेप्लिकेशन पूरी तरीके से विदाउट थिंकिंग हो जाए। तो कुछ विज्ञान है, तो कुछ टेक्नोलॉजी है, तो कुछ नॉलेज है। अदरवाइज वो गिरफ्त है, शैतान की गिरफ्त है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो आइडियल एनलाइटेंड आदमी है, वो अपने सर्वाइवल के लिए उसकी बॉडी ने, उसके ऑक्सीपिटल लोब ने, उसके आंखों ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि थक जाते हैं, इधर उधर खाना ढूंढने जाते हैं। तो ये जैसे हमारे बंदर दोस्त हैं, उसने ऑब्जर्व कर लिया, उसने सोचा नहीं, मतलब उसकी आंखों ने देख लिया कि जो केला, जो अनार, जो अमरूद, जो चीकू मुझे खाने थे, या फिर ये जो मेरी सो कॉल्ड वाइफ है इसको खाने थे, या मेरा जो सो कॉल्ड बच्चा है, प्लीज अंडरस्टैंड, सो कॉल्ड बच्चा है वो मेरा, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि वो नहीं है और मैं नहीं हूं, और वो नहीं है। ट्रिपलेट नहीं है यहाँ पे, डुअलिटी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बॉडी ने, आंखों ने और ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ली है कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो मेरी बीवी है, जो मेरा बच्चा है, इनकी बॉडी को भी वो रोज केला, चीकू वगैरह चाहिए होते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड बंदर है, मतलब वो हैपनिंग नहीं है, वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि हमें कल खाना पड़ेगा, कल खाने के लिए जो हमें चीकू और केले चाहिए होंगे, अमरूद, अनार चाहिए होंगे, वो इन बंदरों ने आज खा लिए हैं, इसलिए कल कहां से आएगा? प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एक इंफॉर्मेशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये थॉट नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये बॉडी को आ गया होगा या फिर आ सकता है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ ब्रेन एंड एवरीथिंग, हार्ट वार्ट। मतलब ऐसा थॉट दिया जा रहा है ना कि इंसान और जानवरों में फर्क क्या है, इंसान और जानवरों में इंटेलिजेंस का फर्क है। तो उस इंटेलिजेंस का जो मतलब है वो ये है कि जिस प्रकार से भालू, शेर, कुत्ते, चिड़िया, बया, सारस, मगरमच्छ, टिड्डा, इन लोगों के पास एग्जिस्ट करने की और हवा में उड़ने की और कूदने की और बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट करने की, बगुले की तरह और चीते की तरह शिकार पे टूट पड़ने की, अपने आप को जीवित रखने की और रिप्लिकेट करने की बहुत एक्सट्रीम एक्सीलेंट इंटेलिजेंस है। उस एक्सट्रीम एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंस इंसान के पास है। हाँ तो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचना शुरू कर दे। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द होल। चुप, चुप। क्या कहना चाह रहा? जानवर से सुपीरियर है इंसान, ठीक है, शेर से, चीते से ज्यादा सुपीरियर है, भालू से ज्यादा सुपीरियर हो आप, ठीक है,
मान लिया इंटेलिजेंट हो तो चुप। तो जब भालू चुप रह रहा है और मस्त रह रहा है, ना किसी का बलात्कार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है तो रेयर कर दे रहा है, बट ऐसा नहीं है कि रोज ही, आप समझ रहे ना वो क्या न्यूज है, वो थॉट है, वो सब उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बट बलात्कार कर रहा है, मर्डर कर रहा है, करोड़ों रुपए एक्यूमुलेट करके बैठा है, भालू ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है अपनी इंटेलिजेंस से, लेकिन फिर भी मस्त रह रहा है, मुक्त रह रहा है। तो इंसान को क्या जरूरत है उस इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करने की। इंटेलिजेंस का सदुपयोग करना है तो ठीक है, वो कोई खेती कर रहा है ना जो आदमी लंगोटी पहन के, है ही नहीं, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं तो भाई साहब फुल झारखंड का गरीब गुलाम आदिवासी फुल पिछड़ा हूं, मेरे पास तो कच्चू कोना। अरे मेरे को क्यों बता रहे हो अ से अनार, फिर तुम कल मेरे को बताओगे अ से अमेरिका, जिंदगी बर्बाद करोगे यार मेरी, सुन रहे हो? आज आप मेरे को बता रहे हो अ से अनार, कल आप मेरे को बताओगे अ से अमेरिका, फिर आप मेरे सामने तिलस्म लेकर आ जाओगे। अरे क्या जरूरत है यार, मेरे को पता है ना कहां पर पानी मारना है, कहां पर गाय का ये मूत्र छिड़कना है यहाँ पर। अरे सब विज्ञान मेरे को पता है ना, मेरी बीवी के साथ क्या साइकिल होता है, उसके साथ रोज सेक्स नहीं करना, और कौन से छेद में मुझे अपना लिंग डालना, मेरे को मेरी बॉडी को पता है। जब भालू के लंड को पता है तो मेरे लंड को भी पता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भालू के लंड को पता है कि कौन से भालूवीन की कौन सी छेद में लंड डालना है, तो मेरे को भी पता है। तो इसमें विज्ञान की जरूरत कहां आ रही है? और विज्ञान की जरूरत तेरे को आ रही होगी यार, तू शैतान का नुमाइंदा है, तूने विज्ञान से अपना आईआईटी बना लिया, तो अब बना लिया तो उसमें तूने ये टेक्नोलॉजी बना दी तो पिक्चर कैप्चर करने की। पहले तो शब्द कैप्चर कर लिया, तो इंसान के ब्रेन को लॉक कर दिया, प्लीज अंडरस्टैंड। अ से अनार पढ़ाकर ब से बीमार कर दिया, तो अ से अनार पढ़ाकर ब से बीमार कर दिया, तो कैप्चर कर दिया। अब आपने तस्वीर बना दी, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब हराम बोलकर गए थे तो आपने तस्वीर बना दी। तस्वीर क्यों बना देते हो यार? क्या तस्वीर बना के इंसान के ब्रेन को फिर लॉक कर दिया, फिर इमेजिनेशन में डाल दिया। इसीलिए यूजी कृष्णमूर्ति बोलते हैं क्रिएटिविटी कुछ होती ही नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी आप साउंड के टर्म्स में या कलर्स के टर्म में बनाओगे ना, तो वो पहले से कैप्चर किया हुआ है ब्रेन ने, लैंग्वेज के रूप में, रिकॉग्निशन के रूप में, प्रतीति समुत्पाद के रूप में। नागार्जुन की थ्योरी, शून्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट, अमेरिका कि मेरे को क्यों लाकर अ से अनार बता रहा है, फिर कल अ से अमेरिका बताएगा, फिर अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लेकर आएगा, ई की पावर एक्स लेकर आएगा, फिर 2+3=5 बताएगा, फिर 2 की घात 3 =8 बताएगा। अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है? 2 की घात 4 बता के फिर 16 कर रहा है। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? 2 की घात 5 =32। अरे चुप चुप। एनलाइटनमेंट इन 20 सेकेंड। चुप। आती जाती सांस को चुप। तीसरे नेत्र पे ध्यान लगे। चुप। वॉच योर थॉट। चुप 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 चुप। मराठी में गप्पा बस। चुप। यही प्रॉब्लम है बस। चुप। तो जितना ज्यादा अखंड इंसान चूतिया, उतना ज्यादा वो चुप, और जितना ज्यादा वो अ से अनार के चक्कर में पड़ा हुआ, उतना वो ब से बीमार। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। मैं इसको बार बार आपको अ से अनार बता रहा हूं, ए फॉर एप्पल बता रहा हूं, आप इसकी सीवियरिटी को नहीं समझ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा याद करो, सेकंड क्लास में क्या क्या पढ़ा, थर्ड क्लास में क्या क्या पढ़ा, कितने साइंटिस्ट पढ़े, कितने रेवोल्यूशन पढ़े, कितने थ्योरम पढ़ी, कितनी चूकी जमाई। सिंस x=20 and y=30, therefore x² plus y² = 20² plus 30²
इक्वल टू 400 प्लस 900 इज इक्वल टू 1300। आप समझ रहे कितनी सिंपल चीज है, और इसके आगे कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमने पढ़ी होगी जिंदगी में, और जो लोग पढ़ते हैं वो कितना बर्बाद होते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, क्योंकि इट वॉज जस्ट नॉट नेसेसरी टू बी एबल टू कैप्चर एन इमेज एंड यूज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मूव द फ्रेम्स, एंड थ्रू द medium of word, through the medium of pictures, through the medium of stories, through the medium of motion pictures, to tell the Grameen gaon wala in the villages, not even villages, jungles of Jharkhand, that से अनार एंड देयरफॉर से अमेरिका। तो तू यहां पर क्या पड़ा ये अपनी चूतिया सी जिंदगी जी रहा है। देख दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, चांद पे जाकर पहुंच गई। तू यहां पर क्या ये माओवादी की तरह, ये अपना क्या कम्युनिस्ट की तरह ये घास छील रहा है और घास लपेटकर अपनी बीवी को भी घास पहना रहा है और अपने बच्चों को भी घास खिला रहा है यार। By the way, UG Krishnamurti admitted that he has met people, so-called great liberated, thoughtless people who have survived on the घास। और राणा प्रताप के बारे में भी कहा जाता है कि घास के ऊपर जीवित रहते थे। और एलन वॉट्स ने भी कहा है कि इंसान घास और मिट्टी खा के जीवित रह सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि बॉडी के पास इतनी इंटेलिजेंस है, इसका मतलब यह है कि एवरी थॉट इज फॉरेन थॉट, मतलब बाहर से आया है और अननेसेसरली डाला गया है। जितने भी ये एनलाइटनमेंट क्लेम करने वाले मास्टर्स हैं, उनमें से कोई भी बात ये नहीं कह रहा है कि पर्पसली डाला गया है टू एनस्लेव। ये बात हम बता रहे हैं, और वो लोग एग्जाम्पल भी नहीं दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि यस, हम एनलाइटनमेंट की दुकान चला रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एनलाइटनमेंट इन 20 सेकेंड। चुप। हम ये भी एडमिट कर रहे हैं कि हम एनलाइटनमेंट इन 20 सेकेंड्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं? वो तो जैसे 10 साल से जो हमारा इकिगाई मॉडल है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम इन इकिगाई लाइफ स्टाइल। जो 10 साल से 2016 से 2026 तक 10 साल से जो हम अपना इकिगाई जीवन जी रहे थे, वो तो बेस्ट ही जीवन है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो जीवन जीने के तरीकों में बेस्ट जीवन जीने का तरीका है। बट as Feb 2026 ended and March 2026 began, I attained enlightenment and I realized that जीवन जीने के सभी तरीके गलत हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जीवन जीने के सभी तरीके मतलब कि रात को सोना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए भी गलत है, और रात को नहीं सोना चाहिए और सुबह मतलब रात को जगना चाहिए और दिन भर सोना चाहिए, ये गलत होना भी गलत है। सब कुछ गलत है। इंसान हूं ये भी गलत है, मेरा नाम है ये भी गलत है, मैं इस देश का रहने वाला हूं गलत है, ठीक है, और मुझे कपड़े चाहिए गलत है, ठीक है, और ये मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, इसको चार्ज में लगा देना चाहिए, अगर चार्ज में नहीं लगाया ना तो फिर बाद में ये चार्ज करना मैं भूल जाऊंगा, ऐसा सोच के चार्ज करना भी थॉट ड्रिवन है, वो भी गलत है। सब कुछ गलत 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 गलत, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो इंसान एनलाइटेंड होते हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड, जो लोग एनलाइटेंड होते हैं वो नेसेसरली बोले कि वो एनलाइटेंड हैं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि जो एनलाइटनमेंट है वो बोला नहीं जा सकता। और एनलाइटनमेंट बहुत कोई हाई फाई फिलोसॉफिकल मिस्टिकल बहुत सुपीरियर चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी थॉट के माध्यम से बेचा गया है और बताया गया, उसकी हाइप क्रिएट की गई है। हाइप तो किसी चीज की है ही नहीं। इट इज वेरी सिंपल। आर यू विलिंग टू ड्रॉप योर ईगो? ओके, यू कैन नॉट। आर यू विलिंग टू ड्रॉप योर फ्यूचर एंड प्लानिंग्स? ओके, क्यों नॉट? ओके, नो प्रॉब्लम। बट आर यू विलिंग टू ड्रॉप योर कंट्री? आर यू विलिंग टू ड्रॉप योर पॉलिटिकल ideologies? Are you willing to drop appreciation towards anything? Are you willing to drop it?
Are you willing to drop your criticism towards anything? Are you willing to drop your sense of comparison with anything? मतलब it's real practical conversational thing which needs to be done as a conversation just for the sake of ending all the conversations. मतलब ये बात करने की चीज है, अगर कुछ बात करने का है इस दुनिया में तो वो ये है, और फिर इस बात करने के बाद बात कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बात हो ही नहीं सकती when a person is enlightened. बट जो पर्सन enlightened हो जाता है तो फिर वो दिखता कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो बिल्कुल भी किसी भी चीज से डरा हुआ और किसी भी चीज में लिप्त और किसी भी चीज से गुस्सा और कोई भी थॉट लेकर चल रहा है और उस थॉट के लोगों को पेन मार रहा है और लोग पेन मार कर भी काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हरामखोर मक्कार गुलाम बोल रहा है. सो यस, for past 10 years, Hitesh Shakya, I was always enslaved by this thought. Please understand, thought of authenticity. मतलब मैं 10 साल से क्या जी रहा था और क्या बेच रहा था? ऑथेंटिसिटी जी रहा था और बेच रहा था. ऑथेंटिसिटी क्या होती है कि कोई, ठीक है, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है सही है क्या गलत है, तुझे तो पता है ना क्या जीवन जीने का सही तरीका है, तुझे तो पता है ना कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुझे तो पता है ना कि सब नेता चोर हैं, तुझे तो पता है ना कि फीमेल सुरक्षित नहीं है, तुझे तो पता है ना कि एजुकेशन सही नहीं है, तो उस पर तू एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए तू इनऑथेंटिक है. समझ रहे हो? तो जो दुनिया में नॉन एनलाइटेंड लोग हैं उनके अंदर, मतलब मैं लेवल अगर बताना चाहूं आपको अपना पहले का और अभी का, तो क्या है, अगर आपको उसी टर्म से बात समझनी है और चूंकि बात हो रही है और एंटरटेनमेंट हो रहा है तो आपको वैसे ही समझना पड़ेगा और मुझे समझाना पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या था. जो नॉन एनलाइटेंड लोग हैं इस दुनिया में उनमें सबसे मैं टॉप में था. ठीक है, क्योंकि नॉन एनलाइटेंड लोग क्या होते हैं, उनको विचारों से ग्रसित होना पड़ता है. अब जब विचारों से ही ग्रसित होना है तो विचार मुक्ति को तो हटाओ, आपकी तो दुनिया ही यही है जो विचार के स्तर पर है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, जो आपका लॉजिक है, जो आपकी क्रोनोलॉजी है. मैं तो एक्सेल शीट बनाने लग गया था. ठीक है, टाइमलाइन लिखूं अपनी, तो पूरी ऑथेंटिसिटी से काम करता था, तो मैं बेस्ट काम करता था. I lived my non-enlightened days in best authentic and best possible best ikigai way. तो मैं उस लेवल पर था. अब जब मैं एनलाइटेंड हो गया तो मैं किस लेवल पर हूं? मैं जो एनलाइटेंड लोगों की दुनिया है उसमें सबसे नीचे तल के लोगों पे हूं. सबसे जो वर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास जो एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो वे लोग होते हैं जो कि एनलाइटेंड होने के बाद अपने आप को एनलाइटेंड बोलते हैं और दुनिया में फिरते हैं. किस चीज के लिए? आइदर अपने सर्वाइवल के लिए और मीनिंगलेसनेस के लिए, लेकिन प्रूव करने के लिए और प्रूव करके कुछ गोल अचीव करने के लिए. गोल कैन बी एनीथिंग. मैं लोगों को चूतिया बनाकर अपनी स्पिरिचुअल दुकान चला लूं या फिर मैं लोगों को लिबरेट कर दूं, जैसे कि विवेकानंद. तो मतलब विवेकानंद पर मेरा यहां पर क्रिटिसिज्म है, वो कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञानी होने प्रॉब्लम पहली बात तो, और उसके बाद इतनी क्या फाइट मार रहा है कि यहां भाग रहा है वहां भाग रहा है, दुनिया को एनलाइटन करना है एंड अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड. अरे कितना गोल ओरिएंटेड माइंड है. चुप. जब तो किसी को ये थॉट ही दे दिया अराइज एंड अवेक, अबे उठ जा और तब तक मत रुक जब तक गोल अचीव ना हो जाए. अरे क्या कर रहा है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एनलाइटेंड बीइंग्स हैं मेजोरिटी में, जो असली हाई क्वालिटी के बढ़िया वाले एनलाइटेंड बीइंग है, वो तो कभी किसी को कुछ बोलने ही नहीं वाले, वो तो चुप रहने वाले हैं. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड. यहां पर आंतरिक चुप्पी की बात चल रही है, भारी चुप्पी की बात नहीं चल रही है. आंतरिक रूप से चुप्पी तो सारे एनलाइटेंड लोगों को अचीव हो चुकी है, बट जो सारे एनलाइटेंड लोगों को जो आंतरिक चुप्पी हो चुकी है उसके अंदर से बहुत ही निचली क्लास के जो लोग हैं जो अभी भी बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, वो भारी चुप्पी तोड़ रहे हैं. लेकिन जो मेजोरिटी और जो रियल क्लास के
एनलाइटेंड लोग हैं, हाई क्वालिटी के एनलाइटेंड लोग हैं, वो आंतरिक चुप्पी के साथ साथ बाह्य चुप्पी भी साधे हुए हैं और एक्सट्रीमली नेसेसरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो वो कहां पाए जाते हैं? अरे कैसे पाए जाएंगे यार? वो नहीं पाए जाएंगे ना, बिकॉज उनको पाए जाने के लिए उनका एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। कोई उनको एक्नॉलेज करे और उनको जाके पूछे और उसके बाद वो यस करें, और यस ना करें तो ऐसी एक्सट्रीम हरकतें कर रहे हैं जिससे कि ऐसा कोई एनलाइटेंड आदमी जिसको पहचान है एनलाइटनमेंट की, या फिर जो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं, तो सदगुरु के आसपास जितने भी लोग हैं और रजनीश के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो एनलाइटनमेंट की दुकान चलाना चाह रहे हैं। रजनीश नहीं चलाना चाह रहा, सदगुरु नहीं चलाना चाह रहा। ये बात अब मेरे को समझ में आ गई है। मतलब आई ऑलवेज लिसन टू ओशो बिकॉज वो सोच रहा है कि सोसाइटी के स्तर पर कुछ क्रांतिकारी बन के जियो, ऑथेंटिक बन के जियो। तो ठीक है, ऑथेंटिक मैं भी हूं, तो अच्छी लग रही है तेरी बातें। फिर मैं देख रहा हूं कि कैसे ये ज्ञान देता था और कैसे इसने दुकान बना रखी थी, ताकि वैसे मैं दुकान बना लूं। ठीक है, और मैं ऐसा ही मानता था कि ये चूतिया बना रहा है सबको। और आई गेव अ लेक्चर ऑल्सो दैट हितेश शाक्य, सॉरी, ओशो इज बच्चा ऑफ हितेश शाक्य। ओशो इज माय बच्चा। और ओशो ने तो क्या 1 लाख किताबें पढ़ी हैं, ओशो से ज्यादा तो मैं सुपीरियर हूं। ओशो ने तो सारा आर्ट्स और कॉमर्स और फिलोसफी, ये पोएट्री वगैरह पढ़ी है। मैंने तो विज्ञान और साइंस और मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल तक जाकर आईआईटी बॉम्बे तक। मैंने तो पूरा गिटार बजाया है, मैंने तो कीबोर्ड बजाया है, तबला बजाया है, ढोलक बजाया है, बांसुरी बजाई है, माउथ ऑर्गन बजाया है। 20 लड़कियों तक मैं पहुंचा हूं इतनी फाइट मार के। ठीक है, दिल्ली बॉम्बे की महानगर की गर्लफ्रेंड्स मैंने बनाई हैं, स्मॉल टाउन का होने के बावजूद भी, हिंदी मीडियम का होने के बावजूद भी, दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का होने के बावजूद भी। और मैं फील्ड में बहुत सारा काम किया हूं, मैं मार्केटिंग का आदमी हूं, मैं तो यार इंटरनेट का जमाने का आदमी हूं। मैं तो बहुत बहुत करोड़ों गुना सुपीरियर हूं रजनीश से, ऐसा मैं मानता था। बट नाउ आई एम सॉरी, प्लीज अंडरस्टैंड। म्यूजिक में हाथ कच्चा। म्यूजिक की बात अलग है, चलो यार, क्योंकि म्यूजिक मैंने बॉडी से किया है, मेजोरिटी चीजें मैंने बॉडी से करी हैं। बट मैं उसको ये प्रूव करना चाह रहा था कि मेरे पास साइंटिफिक माइंडसेट ज्यादा है, मैं ज्यादा साइंटिफिकली रिफाइंड हूं, और मैं लॉजिकली और रैशनली मैं रिफाइंड हूं रजनीश से। देयरफॉर रजनीश मेरा बच्चा है, और रजनीश जीवन को उतनी ऑथेंटिसिटी से, उतने तर्क से देख ही नहीं सकता। अरे यार, नहीं देख सकता ना, तो अच्छी बात है, देखना ही नहीं है। जिस इंसान ने तर्क से मानव जीवन को जितना ज्यादा देखने की कोशिश की है और देखने के पहले तर्क को साधने की कोशिश की है, वो उतना बड़ा गुलाम। इसलिए चुप। हाँ, तूने देख लिया ना, ये उंगली है, बस अंदर सोच मत कि ये उंगली है, फिर ये पास आ रही है, दूर आ रही है, फिर हितेश शाक्य। अरे कुछ मत, तू चुप। एनलाइटनमेंट इन 20 सेकेंड्स, चुप। ठीक है, तो फैमिली में देखो, वो आपको समझ में आ गया, मिस्टर बीन पूरा समझ में आ गया। अबाजबा समझ में आ गया, ईशान अवस्थी समझ में आ गया, विनय पाठक जो भेजा फ्राई है उसको मैंने जोड़ा था। तो यदि ये सुनील तमंग इस लेक्चर को सुन रहे हैं और जो भी लोग अगर इस एनलाइटेंड फैमिली की फिल्म को बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ये सारे कैरेक्टर्स के वो सीन्स उठा लाएं और उनको कंपाइल करें इन अ वे कि उस पर कॉपीराइट ना आए, और वो उठाएं। तो कैसे उठाएं? अरे यार, सबको इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा तू चूतिया हो सकता है, तू एक तो अखंड चूतिया, तू चूतिए मिस्टर बीन को देख, उसमें से जो तुझे सबसे चूतियाई वाली चीज लगे, और दिमाग ही मत लगा। जहां दिमाग लगा दिया वहां पर शैतान की गिरफ्त में चला गया। चूतिए की तरह उठा, चूतिए की तरह कोई भी क्लिप निकाल, चूती। अरे यार, समझ रहे हो 2 दिन पहले क्या हुआ? अरे एक आदमी जिसने मेरा फरवरी का पैसा दिया नहीं, और मैंने मांगा तो मेरा फोन उठा नहीं रहा। सोचो, कोई इंसान हितेश शाक्य जैसे ऑथेंटिक गाली गलौज करने वाले ईमानदार आदमी का पैसा ना भेजे, उसका फोन ना उठाए, और एडमिन को काम पे लगाया मैंने कि इससे पैसा निकलवा, तो वो आदमी अगला क्या बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर, और मेरे ग्रुप से निकल गया, और मेरे ग्रुप से निकल गया, और मेरे को ब्लॉक कर दिया।
और फिर मैं सूर्य भगवान को साक्षी मानते हुए अपने पैर का नंगा होके नहारा छत पे। एक दिन तो 4-5 दिन की बात है, मैं छत पे नंगा होके नहारा। ठीक है, अरे नंगा होके नहारा यार, मैं जय कृष्ण मूर्ति के सिद्धांतों के आधार पर पानी के अंदर डूब जा रहा, हवा में डूब जा रहा, मैं सूर्य के अंदर डूब जा रहा, मैं मिट्टी से नहा रहा, मिट्टी लगा रहा और अपने तलवे को लगा रहा और अपने तलवे को पूरा मसाज कर रहा और अपनी जिंदगी पूरा डूबा हुआ, पूरी तरीके से विचार मुक्त। उस समय वो आदमी, सोचो, वो आदमी मेरे छत पर आ गया, वो कहीं किसी और शहर का रहने वाला और मेरे को ब्लॉक कर चुका, मेरा पैसा नहीं दे रहा, वो सूर्य भगवान ने उसको टपका दिया मेरी छत। मैं सोचा छत पे क्या कर रहा है ये आदमी, ठीक है, तो कहीं से आ गया। तो फिर मेरे को बाद में पता चला ये तो यहाँ पर आ गया और नीचे कपड़े वपड़े से मतलब जूते उतार दिए, अपने कपड़े रख दिए और अंदर मेरे ड्राइंग रूम में आके बैठ गया। मतलब मेरी माँ ने भी आने दिया। तो जब मैं एनलाइटेंड नहीं था तो ऐसे आदमी तो माँ चोद देता मैं। ठीक है, अब एक लड़की मैंने काम पर रखी, ठीक है, एक्सेल शीट में मैंने उसको डेटा दिया, उसने उसमें चुतियापा कर दिया। ठीक है, अभी एनलाइटनमेंट अचीव होने से जस्ट पहले मैं तो ये मानता था कि एक्सेल जो है ना वो गॉड है। तो एक लड़की रखी मैंने काम पे, उस लड़की को मैंने कुछ एक्सेल में डेटा दिया और उसको मैंने सिंपल सा एक वाक्य पूछा वॉइस नोट में, डिड यू और डिड यू नॉट एड न्यू रोज। क्या बोला? मैंने उसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए और उसमें इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट करते हुए मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि डिड यू, वॉइस नोट में पूछा, डिड यू और डिड यू नॉट ऐड न्यू रोज। किसको पूछा? जो लड़की काम पे रखी हुई थी, जिसको एक्सेल शीट में कोई डेटा फीड करने के लिए दिया था, जिसमें मतलब मैंने उसको साफ साफ कहा था कि ओनली फीड दोज डेटास, लिखकर बोला था, दैट यू आर श्योर ऑफ। सिंपल सा काम था। ठीक है, अब चूतिया होने की हद देखिए, सिंपल सा काम था, एक एक्सेल शीट मौजूद है, उसमें कुछ नया डेटा मैं आपको दे रहा हूं और कुछ एंटर करना है और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो एंटर समझ में आए वही डालना। ये लाइन मैंने कही थी। फिर उसने गड़बड़ कर दी। उसने क्या किया, कुछ नई रोज उसके अंदर ऐड कर दी। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा वॉइस नोट में, डिड यू और डिड यू नॉट ऐड न्यू रोज। तो उसने मुझे क्या लिख के भेजा पता है? उसने मुझे लिख के भेजा ROSE, रोज, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है ये, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कैसे? यहाँ पे शिफ्ट जाता है, यहाँ पर ही जाता है। कीबोर्ड मैंने टच नहीं किया कई सालों से, वो वाला कीबोर्ड, जबकि उसके अंदर मास्टर हूं, बट फिर भी। तो आप समझ रहे हैं इतना बड़ा अपराध कर दिया चूतिया होने का। ऐसे इंसान को तो मैं रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता ज़ॉम्बी की तरह पहले। ठीक है, लेकिन अब नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि इस मोमेंट पर मैं कैसा रिएक्शन दिया करता था जब मैं पावर में आ गया था। और जब मैं पावर में नहीं था बिफोर 2016, तब भी मैं रिएक्शन दिया करता था, एक्सप्रेस नहीं करता था। रिएक्शन ये होती थी कि कितना चूतिया इंसान है, इसका तो जिंदगी में पतन निश्चित है और मेरे को मौका मिले तो मैं अपने हाथ से पतन करूं इसका। ठीक है, और जब से पावर आ गई 2016 ऑनवर्ड्स, तो गुस्से में आ गया मैं, तो गोली मार दूं साले को। बट यार वो मोमेंट मेरे लिए इतना एक्सेप्टिंग था, इतना ज्यादा कॉमेडी था, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग था, इतना ज्यादा एनलाइटनिंग था, इतना ज्यादा लिबरेटिंग था कि बहुत लेक्चर हो गया 40 मिनट प्लस। दैट्स ऑल फॉर नाउ।